ठीक है, अभी यहाँ से चलते हैं हम गूगल पर और मेरा जीमेल इस पे लगा हुआ है। यहाँ से लेंगे शॉपिफाई। शॉपिफाई लेने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे शॉपिफाई के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे स्टार्ट फ्री ट्रायल। इसके बाद मैं अपना अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है कि अभी कोई इस पे आप पास की लाना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते। फास्ट लॉगिन के लिए मैंने कहा अभी फिलहाल कोई पास की में डालना नहीं चाह रहा। तो ये आ गया, कह रहा है कि अभी आप अपना अगर नहीं, ये $1 स्टार्टिंग है। हाँ, मतलब अगर आप अभी लगा दोगे तो 3 महीने तक $1 चार्ज करेगा। किसका? इसको करना पड़ता है ना परचेस, पहले किया था वो खत्म हो गया, फिर दोबारा करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद फिर यहाँ से भी अगर हमारे पास कार्ड नहीं है भी हमारा जो सादा पे या नया पे का जो बताया है, तो अभी आप स्किप कर दें। तो ये कहेगा मैं स्टोर बना दूंगा 3 दिन में एक्टिवेट कर लेना। अब कहेंगे मैं एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट कर देंगे। कह रहा है क्या आप पहले से कोई आपका कारोबार चल रहा है, जैसे आपकी कोई शॉप है उसी को लिस्ट करना चाह रहे हो। आप कहोगे नहीं मेरा नया बिजनेस है, नेक्स्ट कर दें यहाँ से। तो कह रहा है भाई क्या करोगे, ई कॉमर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। प्रोडक्ट बाय और मेक सेल्फ शिप बाय मी, मतलब आप खुद ही उस पर प्रोडक्ट डालोगे, खुद ही उसको शिप करोगे। ड्रॉप शिपिंग करोगे, किसी और का प्रोडक्ट है आप उसको लेके दोगे ऑर्डर। प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट करोगे, मतलब कोई आपको ऑर्डर देगा उसको प्रिंट करके फिर आप आगे डिलीवर करोगे। सर्विसेज दोगे, कोचिंग की, हाउसकीपिंग की, कंसल्टेशन की, तो ये ले लो। डिजिटल प्रोडक्ट सेल करोगे, डिजिटल आर्ट, एनएफटी वगैरह, म्यूजिक वगैरह सेल करो। क्या डिजिटल प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो मतलब कंप्यूटराइज्ड हो, स्क्रीन बेस्ड प्रोजेक्ट हो। कोई म्यूजिक बेचेंगे, कोई गाना बेचेंगे, कोई एनएफटी बेचेंगे, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का फोटो बेचेंगे, गैलरी बेचेंगे, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अभी हम ऑनलाइन सेलिंग में जा रहे हैं, तो मैंने कहा भाई प्रोडक्ट या तो मैं खुद बेचूंगा बनाऊंगा या फिर मैं ड्रॉप शिपिंग करूंगा। ठीक है, कोचिंग वाला सेकंड टाइम में बना के देखेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करके आप अपने स्टोर का नाम रख लेंगे। जैसे हमने अपने स्टोर का नाम रख लिया, शर्जील तो अपना बनाएगा ना, मैं कोई और रख देता हूँ। RSK बना लेते हैं, RSRK ऑनलाइन। चलो ऐसे कर लो, समझ लो, फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे SRK ऑनलाइन के नाम से हमने बना दिया। वो ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपके स्टोर के सामने ये वाला पेज आएगा। अब ये कह रहा है देखो यहीं से एक प्लान ले लो। तो आपने क्या करना है, जब आपका CSV कोड आ जाएगा, सिलेक्ट प्लान पे क्लिक करना है और उसमें पैसे नहीं रखने, पैसे रखो तो 500 रुपए रखना बस, इससे ज्यादा नहीं। और यहाँ से बेसिक वाला लेना है भाई, ये वाला ले लेना अभी, बेसिक वाला सीखने करने के लिए। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना CSV कोड वगैरह डालेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। बहरहाल एक का मैं करके बताऊंगा, जो आप में से किसी का एक्टिवेट हो जाए तो मैं उसका एक्टिवेट करवा के बता दूंगा। अभी हम इसको करवाएंगे एक्टिवेट इंशाल्लाह। तो यहाँ से पीछे हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अब कह रहा है कि इस पे प्रोडक्ट भी फाइंड किए जा सकते हैं और भी चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, अपनी जगह पे। यहाँ से कंटेंट्स में आएंगे, कंटेंट में आके मेन्यू पे क्लिक करेंगे। तो मेन्यू में आपके पास ये 3 मेन्यू आने चाहिए, तो आपका स्टोर सही कंसीडर किया जाएगा। मतलब मेन मेन्यू, फूटर मेन्यू और कस्टमर अकाउंट मेन मेन्यू। किसी के पास भी इन मेन्यू में से एक मेन्यू भी कम आ रहा है तो उसका स्टोर सही कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर वो स्टोर सही तरह बनता नहीं है, आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देख लेना, तीनों आए तो आगे चलेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ से हम चले जाएंगे इसके सेटिंग्स में। यहाँ से सेटिंग्स में देखिए आ रहा है, सेटिंग्स के बाद चले जाएंगे जर्नल के अंदर। अब जर्नल में कुछ सेटिंग्स है जो हमें अपने स्टोर की करनी होती है। जैसे स्टार्स ऑनलाइन, ये ईमेल लिखा आ रहा है, फोन नंबर वगैरह डालना है, तो हम यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोन नंबर डाल दिया, इसको सेव कर दिया। और अपने स्टोर का ईमेल जो आपने बना रखा है वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। आप अपने अपने स्टोर का एक ईमेल बनाना, उस पे बनाना, अपने अपने पर्सनल अकाउंट पे ये नहीं बनाना। जैसे जिस नाम से स्टोर बनाना है ऐसा जीमेल पे एक अकाउंट बनाना, उसके हिसाब से आप ये काम करना। ठीक है, उसके बाद करंटली डिस्प्ले में क्या लिखा आ रहा है, टू मैनेज अवर करेंसी कस्टमर्स वगैरह, पाकिस्तानी रुपीज में। अब ये देखो बिजनेस दो तरह से होता है, एक इंटरनेशनल बिजनेस होता है और एक लोकल बिजनेस होता है। लोकल मतलब जो हम अपने पाकिस्तान में करेंगे, अपने कंट्री में रहते हुए। इंटरनेशनल मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर करेंगे। तो अभी लोकल पे रखो इसको। बैकअप रीजन पाकिस्तान है और यूनिट सिस्टम मैट्रिक सिस्टम पे चल रहा है, किलोग्राम वेट में। इस्लामाबाद हमारा टाइम जोन है। सफिक्स और प्रीफिक्स कल बताया था मैंने आपको, ऑर्डर से पहले कोई नंबर वगैरह लगा हुआ है, जैसे हैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, और हैश लिख देंगे आगे। ठीक है,
इस तरह से लिखा आ रहा है सफिक्स, एंड पे कुछ और लिखा हुआ है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ पे डोंट फुलफिल बाय अदर्स ऑटोमेटिकली ची वाटर, ठीक है ये अपनी जगह पे सही है। अच्छा, बेटाफाइड ब्रांड वगैरह सब अपनी जगह पे सेट है। अब चलेंगे दूसरी सेटिंग्स के अंदर जो आ रही है हमारे पास यहाँ पे अगली ऑप्शन पेमेंट्स का। तो पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे, क्या हो गया इसको, अच्छा ये कह रहा है सेटिंग को सेव कर लो पहले, तो यहाँ से हमने सेटिंग को सेव कर लिया। यहाँ से हम चले गए, इसके बाद क्लिक किया यहाँ से पेमेंट्स के ऊपर। तो पेमेंट्स के मेन्यू में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ से ऑप्शन लेंगे, देखो मैनुअल पेमेंट मेथड, मैनुअल पेमेंट मेथड। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप कहेंगे कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में एडिशनल डिटेल डालेंगे, जैसे सीओडी लिख देंगे इसके अंदर, एडिशनल सेटिंग में पेमेंट इंस्ट्रक्शंस कैसे करनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको एक्टिवेट कर देंगे। कैश ऑन डिलीवरी समझते हैं ना, मतलब प्रोडक्ट पहुंचेगा वहां से वो पैसे देगा, तो ये क्या पेमेंट सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट्स के बाद आप आएंगे अगले ऑप्शन में चेकआउट के ऊपर। चेकआउट का जो फॉर्म होता है उसमें यूजर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम, तो आप कहेंगे ओनली रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट नेम। और दूसरा डोंट कैशे एड्रेस लाइन टू ऑप्शनल, ठीक है ये भी सही है। शिपिंग एड्रेस फोन नंबर, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर हम यहाँ पे ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, वो जब अपनी शिपिंग की सेटिंग करेंगे लास्ट में वो हम यहाँ पे बता देंगे। और इस सेटिंग को भी यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर अकाउंट्स को छोड़ देंगे, शिपिंग एंड डिलीवरी आखिरी में डालेंगे। टैक्सेशन आ गया, लोकेशन आ गया, मार्केट प्लेस आ गया, सेल्स चैनल्स आ गया, डोमेन आ गया, कस्टमर न्यूज आ गया। अच्छा, उसके बाद आ जाएंगे पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसीज अपने स्टोर की डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको नजर आएंगी ये पॉलिसीज, तो पॉलिसीज को आप मैनेज में जाएंगे यहाँ से क्लिक करके और इनको कर देंगे टर्न ऑन। और यहाँ पे आप रख देंगे कस्टम डेज और इसको रख देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। रिटर्न विंडो मतलब रिटर्न पॉलिसी वैसे ही बना 30 14 दिन 30 दिन 90 दिन जो भी रखना चाहे रख लें। आप अपनी रिटर्न पॉलिसी 5 दिन की बना लें, तीन मतलब आइटम समझ में नहीं आए तो 3 दिन 5 दिन 10 दिन जब वो रिटर्न करना चाहे वो यहाँ बता सकते हैं, 7 दिन भी बता सकते हैं। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट बता सकते हैं, फ्री में भी रख सकते हैं, फ्लैट रेट पे भी रख सकते हैं। तो अभी हमने कहा कि यहाँ से कहेंगे कस्टमर प्रोवाइड रिटर्न शिपिंग, ठीक है। मतलब अगर कस्टमर रिटर्न करेगा तो उसके चार्जेस वही पे करेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीजों पे आपने चेक लगा देना है। और उसके बाद यहाँ से इसको आपने कर देना है, नीचे भी सेव का ऑप्शन आ रहा है और ऊपर भी सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से सेव कर दें। उसके बाद पॉलिसीज के नीचे आप आएंगे यहाँ पे, तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कहाँ चला गया वो ऑप्शन, दोबारा पॉलिसीज पे जाते हैं, ये आ गई नीचे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही आपको दिखाई देगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे इंसर्ट टेम्पलेट। ये टेम्पलेट इसके अंदर ऐड हो जाएगी, सारी पॉलिसी इसमें लिखी लिखाई है। और इसको आप क्या करेंगे, पब्लिश, तो ये आपकी रिटर्न पॉलिसी भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद आएंगे प्राइवेसी पॉलिसी, इस पर क्लिक करेंगे और इस पे भी जाके आप ये देख लेंगे प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई है इसके ऊपर सारी की सारी, सेव कर देंगे इसको, बना लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया टर्म्स एंड ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इसकी भी टेम्पलेट को इंसर्ट कराना है, ये सारी टर्म्स एंड सर्विसेज जो भी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होती है वो इसमें लिखी हुई है। और इसमें आप अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये कह रहा है कि भाई आपका जो इंसर्ट ट्रेडिंग नेम किस नाम से आप कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया SRK ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। और ईमेल अपना लिख दिया, बिजनेस एड्रेस लिख दिया, जैसे सपोज तो भी हमारा बिजनेस का एग्जिस्ट करता है, मुस्लिम टाउन में करता है। इंस्टेंट बिजनेस फोन नंबर डाल दिया आपने इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपने जो है +92 करके अपना जो बिजनेस फोन है जिसपे लोग आपसे रब्ता कर सके, तो यहाँ पे आपने एड 43930 करके डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंसर्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सपोज हमने डाल दिया SRK-1232। वेट जो होता है टैक्सेस वगैरह के लिए होता है, तो भी हमने टैक्स को नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको पब्लिश कर दें यहाँ से। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लें, फाइनली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी पुट कर दें इसके अंदर, तो इसकी भी टेम्पलेट डाल दें यहाँ पे। ये लिखी हुई आ रही है ट्रेड नेम आपका SRK ऑनलाइन है, फोन नंबर ये दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, इसमें कुछ चेंज करना है कर ले। फिजिकल एड्रेस आपका कहाँ पर है, पाकिस्तान में, लिख दें जैसे भाई मुस्लिम टाउन, सवाई रोड अपोजिट सब्जी मंडी, ठीक है। अब यहाँ पे वेट और है ठीक है, पब्लिश कर दिया इसको यहाँ पे। ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो
ये तो हो गया यहाँ पे एक। ओके, ये सारी सेटिंग्स कर ली हैं आपने इसके ऊपर। तो अब आप जो है यहाँ से अपने स्टोर पे दोबारा जाएंगे, क्लिक करेंगे सार के स्टोर्स ऑनलाइन पे। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम आ जाएंगे डोमेन्स के ऊपर लास्ट में। तो डोमेन पे आएंगे तो यहाँ से कह रहा है कि आप अपने लिए एक डोमेन नेम सेट कर लें जो आपके स्टोर को अच्छी तरह डिफाइन करे। तो यहाँ पे क्लिक कर लें इसके ऊपर। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डोमेन नेम आपको चाहिए। टारगेट डोमेन, प्राइमरी डोमेन, फिर से बैक करें यहाँ से। ऑलरेडी कनेक्टेड बता रहा है यहाँ पे एक डोमेन, तो यहाँ पे बाय अ न्यू डोमेन पे क्लिक करें। तो कह रहा है आपको अपने स्टोर के लिए किस तरह का डोमेन नेम चाहिए वो यहाँ पे चूज कर ले। तो जो जो डोमेन नेम अवेलेबल होंगे वो नीचे दिखा भी रहा है, उनके प्राइस भी दिखा रहा है। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है? स्टोर का नाम, जिस नाम से स्टोर ऑनलाइन नजर आएगा। तो कह रहा है अगर आपको SR के ऑनलाइन के ऊपर चाहिए कोई डोमेन तो ये अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं SK, लिख लेते हैं SK ऑनलाइन। ठीक है, सर्च कर लेते हैं। ये कह रहा है ये भी अवेलेबल नहीं है, SK online.us से $15 का है वो। देखो, ये इसका डोमेन नेम भी हमें यहाँ से खरीदना पड़ता है, फिर जाके हमारा स्टोर इसके ऊपर रजिस्टर होता है। तो अभी हमारा जो स्टोर का एड्रेस है वो इसी तरह से लिखा आ रहा है, SK online myshopify.com। ठीक है, तो अब जब हमें डोमेन लेना होगा तो यहाँ से जाके बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करके ले सकते हैं। तो ये तो हो गई जर्नल सेटिंग स्टोर बनाने के बाद जो आप इस पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम चले जाते हैं अपने स्टोर पे दोबारा से। सेटिंग से हम दोबारा से अपने मेन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे और दोबारा से मेन एरियाज में आ जाएंगे जहाँ से हम गए थे सेटिंग्स में। ठीक है, यहाँ से गए थे आप सेटिंग्स पे, जो नीचे ऑप्शन आ रहा था सेटिंग्स का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख लें कि यहाँ पे आपका स्टोर कैसा नजर आएगा। तो यहाँ से जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पर और अब यहाँ से जाएंगे आप थीम्स के ऊपर क्लिक करेंगे। लोड हो रहा है। तो अभी हमारा स्टोर किस तरह से नजर आ रहा है ये देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी जब नया स्टोर इंस्टॉल करते हैं तो उस पर इस तरह की थीम लगी हुई होती है सबके। ठीक है ना, तो अभी हमारा स्टोर इस तरह से इसका ऑनलाइन होम पेज आ रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, कैटलॉग का पेज होगा, कॉन्टैक्ट का पेज होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज वगैरह आप इस पे ऐड कर सकते हैं। ये भी आपका स्टोर इस तरह से नजर आ रहा है। इसके लिए मैं कहाँ गया हूँ, देखो पहले मेन की जो विंडो है उस पर आया हूँ, उसके बाद ऑनलाइन स्टोर, फिर गया हूँ थीम पर और यहाँ से व्यू स्टोर पे क्लिक किया। अब इसके ऊपर हम एक नई थीम कैसे लगाएंगे और थीम कहाँ से मिलेगी वो फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसको बंद कैसे करेंगे, खोलेंगे कैसे भाई? ये देखिए आपका खुला हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से कर देंगे साइन आउट। साइन आउट कर देंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। अब दोबारा लॉगिन करने के लिए आप shopify.com पर आएंगे। तो शॉपिफाई पे आने के बाद अब चूंकि आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, कौन से अकाउंट से लॉगिन करना चाहते हैं वो अकाउंट अपना यहाँ पे बताएंगे कि भाई मैं जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करना चाह रहा हूँ या अपना जो भी अकाउंट आपने बना रखा है। नहीं मतलब कहीं की भी है, लेकिन एक ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग स्टोर है, इस पे बना सकते हैं। नोट नाउ, कब से इंटरनेशनल है क्या चीज? ठीक है, ये इसका आ गया दोबारा मेन पेज। तो मेन पेज से याद करना कहाँ गए थे हम, थीम्स के लिए ऑनलाइन स्टोर पे गए थे, फिर यहाँ से थीम पे गए थे और सेटिंग्स के लिए हम यहाँ से नीचे से सेटिंग्स पे गए थे जो आपने सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है,